हाँ तो बच्चों देखिए बोर्ड पर 12वां सवाल लिखा हुआ है। सवाल में लिखा है जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 अंश कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। इस सवाल में बच्चों आपको एक कोण दिया गया है 80 अंश। ये कोण त्रिज्य खंड का कोण है और 16.5 किलोमीटर की दूरी दी गई है। अब इस दूरी को आप त्रिज्य खंड की त्रिज्या मान लीजिए और 80 अंश को त्रिज्य खंड का कोण मान लीजिए और उसके बाद त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। त्रिज्य खंड का जो क्षेत्रफल आएगा उसी क्षेत्रफल में जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, यानी समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो सबसे पहले आप यहाँ यही लिखिए, दिया है त्रिज्य खंड का कोण, दिया है त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण थीटा बराबर 80 अंश और ये जो दूरी दी गई है इसे हम त्रिज्या भी लिख सकते हैं। त्रिज्य खंड की त्रिज्या लिखें या दूरी लिखें, नहीं त्रिज्य खंड की त्रिज्या लिख दें या दूरी लिख दें, ठीक। तो दूरी या त्रिज्य खंड की त्रिज्या सवाल में ऐसा बताया गया है कि 80 अंश का कोण वाले एक त्रिज्य खंड, इसका मतलब त्रिज्य खंड ही बन रहा है, उसी की त्रिज्या दिए है, उसी का कोण दिए हैं। तो दूरी या त्रिज्य खंड की त्रिज्या लिख दें 16.5 किलोमीटर। अब कह रहे हैं समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, जो क्षेत्रफल आएगा वो समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ही माना जाएगा जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके, इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालिए। इसलिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपको पता है बराबर होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। इसी में मान रखिए, ये सूत्र है त्रिज्य खंड का, इसी में मान रख दीजिए। थीटा की जगह 80 अंश लिखिए, नीचे 360, पाई का मान देखिए दिए हैं 3.14, आर का मान 16.5 का स्क्वायर, 16.5 है आर का मान, 0 से 0 काट दीजिए, 8 बटे 36 गुणित 3.14 और ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसलिए इसे 2 बार लिख सकते हैं, 16.5 गुणित 16.5, इसे काट दीजिए, 4 दूना 8, 4 9 36, तो 2/9 गुणित 3.14, यहाँ दोनों का गुणा कर दीजिए 16.5 16.5 का, तो गुणा कर दें, देखिए कितना आता है। तो गुणा देखिए आएगा 16.5 16.5 का 16.5 आता है 272.25। अब 9 से ऊपर की संख्याएं नहीं कटेंगी तो सब का गुणा कर दीजिए और जो आए 9 से भाग दे दीजिए। तो 272.25 में 3.14 का गुणा कीजिए, 272.25 में 3.14 का गुणा, 4 का गुणा करेंगे तो 2 गुणित 854.8
8 6 5 और बटे में 9 आएगा। अब इसमें 2 का गुणा और कर दीजिए, गुणित 2 तो 179.73 बटे 9 आएगा। अब इसमें 9 से भाग दे दीजिए तो 189.97 आएगा, आगे किलोमीटर स्क्वायर। यही उत्तर है बच्चों, 189.97। इसका मतलब हुआ कि ये समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल है जहां जहाजों को चेतावनी दी जा सके। अतः यहाँ लिख दें, अतः समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल 189.97 किलोमीटर स्क्वायर होगा, जहां या जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है, चेतावनी दी जा सकती है, दी जा सके लिख लीजिए बच्चों। यही है 12वें सवाल का उत्तर। तो नोट कर लीजिए इसे, इसके बाद हम आपको 13वां सवाल बताएंगे। तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं, 189.97 किलोमीटर स्क्वायर है। चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। अब 13वां सवाल लिखिए। देखिए 13वां सवाल क्या है। हाँ तो बच्चों देखिए 13वां सवाल लिखा है बोर्ड पर। देखिए 13वें सवाल में लिखा हुआ है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। तो देखिए यहाँ आकृति जो बनाई गई है ये गोल मेज पोस्ट है। इस गोल मेज पोस्ट पर 6 समान प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं। ये जो बने हुए हैं ये क्या है, 6 समान प्रकार के डिजाइन हैं। यहाँ हमसे कुछ डिजाइन छोटे बड़े बन गए हैं, लेकिन बुक में 6 समान प्रकार के डिजाइन दिखाए गए हैं। आगे लिखा है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, इस मेज पोस्ट की त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है, तो कह रहे हैं रुपया 0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी ये जो 6 डिजाइन बने हैं इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात करना है, मतलब इन डिजाइनों को बनाने में कुल कितना खर्च आया है यही बताना है ज्ञात करके। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो डिजाइन बने हुए हैं 6 समान प्रकार के डिजाइन, वो एक वृत्तखंड की तरह है, वृत्तखंड की तरह है। देखिए वृत्तखंड ऐसे होता है, जैसे वृत्त है, इसमें देखिए केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक एक जीवा खींच दीजिए, तो ये चाप और ये जीवा, तो चाप और जीवा से ये जो घिरी हुई जगह दिख रही है वही क्या है, वृत्तखंड। तो देखिए इसी तरह के इसमें छठ है, छठ जो डिजाइन है वो एक वृत्तखंड की तरह है। तो हम क्या करेंगे, इस वृत्तखंड की यानी जो 6 वृत्तखंड है इनकी त्रिज्या और क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 6 का गुणा कर देंगे तो 6 वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, मतलब 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। तब उसके बाद पता कर लेंगे कि इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या है। तो ये आप मान के चलिए कि जो 6 समान प्रकार के डिजाइन हैं वो वृत्तखंड जैसे हैं, इसके जैसे हैं वृत्तखंड की तरह। तो ये देखिए वृत्तखंड है। अच्छा चलिए इसे देखिए, यहाँ केंद्र यहाँ मान लिया जाए। अब
हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके लिए हम केंद्र यहाँ मान ले रहे हैं। यहाँ से देखिए एक लाइन हम यहाँ खींच दे रहे हैं, यहाँ से एक लाइन यहाँ खींच दे रहे हैं। ये जो गोल मेज कोष है उसकी त्रिज्या है, और एक लाइन हम यहाँ खींच दे रहे हैं, ये भी उसकी त्रिज्या है। त्रिज्या कितना दिए हैं? 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो चलिए ये केंद्र हुआ, और यहाँ हम ए लिख दे रहे हैं, यहाँ बी। तो ओ ए और ओ बी क्या है? त्रिज्या है, गोल मेज कोष की त्रिज्या है। अब हमें इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो वृत्तखंड है वो एक त्रिज्यखंड के अंदर है। देखिए अलग से हम चित्र बना के दिखा रहे हैं। देखिए ये वृत्तखंड है, ये वृत्तखंड है। अब यहाँ से एक त्रिज्या हम यहाँ खींच दें, और यहाँ से एक त्रिज्या यहाँ खींच दें, तो देखिए ये यहाँ से ये हटा दें, यहाँ ये एक त्रिज्यखंड है। ये पूरा जो चित्र दिख रहा है आपको, ये क्या है? त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड में ये इतना क्या है? वृत्तखंड है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए पहले हमें इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। पूरे त्रिज्यखंड का क्या निकालना होगा? क्षेत्रफल। अब पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, त्रिभुज जैसा, उसका क्षेत्रफल घटाना होगा। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? घटाना है, तब जाके वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। तो यहाँ देखिए त्रिभुज ये बना हुआ है, ये त्रिभुज जैसा बना हुआ है ये। तो पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटाएंगे। अच्छा, ये त्रिज्यखंड है, ये पूरा क्या है? त्रिज्यखंड है। तो त्रिज्यखंड का कोण भी पता होना चाहिए, कोण यानी यहाँ का कोण पता होना चाहिए कि ये त्रिज्यखंड का कोण कितना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो पूरा गोल मेज कोष है वो 6 समान प्रकार के डिजाइनों से बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ 6 त्रिज्यखंड होंगे। अगर हम देखें तो यहाँ 6 त्रिज्यखंड हैं। ऐसे यहाँ मिला दीजिए, एक यहाँ मिला दीजिए ऐसे, एक यहाँ मिला दीजिए ऐसे, एक यहाँ मिला दीजिए ऐसे। तो देखिए 6 त्रिज्यखंड बन गए हैं, 1 2 3 4 5 6। यानी पूरा गोल मेज, पूरा मेज कोष जो है वो 6 त्रिज्यखंडों से में विभाजित है। पूरा मेज कोष जो है वो 6 त्रिज्यखंडों से बटा हुआ है, विभाजित है। तो हम इसका कोण ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पूरे एक चक्कर का कोण कितना है? 360 अंश होता है। तो एक त्रिज्यखंड का कोण कितना होगा ये निकाल सकते हैं। यहाँ हम लोग पहले यही लिख दें हल में कि दिया है, पहले ये लिखा जाए दिया क्या गया है। दिया है गोल मेज कोष की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर। चलिए ये दिया गया है। अब हमें क्योंकि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्तखंड का, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें त्रिज्यखंड का कोण चाहिए। तो त्रिज्यखंड का कोण निकाला जाए। तो चूंकि वृत्त के केंद्र पर, या वृत्त का केंद्रीय कोण लिख दें, वृत्त का केंद्रीय कोण 360 ही अंश होता है। इसलिए एक त्रिज्यखंड का कोण निकाला जाए। एक त्रिज्यखंड का कोण निकालने के लिए, क्योंकि ये पूरा मेजकोष जो है 6 समान वृत्तखंडों या कहिए 6 समान त्रिज्यखंडों में विभाजित है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से भाग दे देंगे। 360 में 6 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो इसे काटिए तो 6 6 के 36, 60 अंश आएगा।
तो त्रिज्यखंड का कोण थीटा बराबर कितना मिला हमें 60 है। चलिए यहाँ हम लिख दे रहे हैं अलग से, इस इम्प्लाइज थीटा बराबर 60 है। तो देखिए अब हम लोग क्या करें कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। वृत्तखंड, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो निकाला जाए, इसलिए एक वृत्तखंड का, या कहिए एक डिजाइन का, एक डिजाइन भी कह सकते हैं, इसलिए एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन। और एक डिजाइन कैसा है? वृत्तखंड जैसा। वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? अभी हम बता रहे हैं पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। यहाँ हम सी भी लिख दे रहे हैं। तो पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाला जाए। त्रिज्यखंड इसमें कौन है? देखिए बच्चों, त्रिज्यखंड कौन है? ओ ए सी बी ओ, ओ ए सी बी ओ। यहाँ हम नाम लिख दे रहे हैं, ओ ए सी बी ओ का क्षेत्रफल, और माइनस का चिन्ह लगा के त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, मतलब घटा देंगे। यहाँ माइनस लगा है, देखिए। तो चलिए इसका सूत्र लिखिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र हम आपको बताए हैं, आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 इंटू कास थीटा बटे 2। इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। इसी में मान रखिए, थीटा का मान रखिए 60 बटे में 360 गुणित पाई का मान नहीं दिए हैं, तो अपने से 22/7 रखिए। पाई का मान नहीं दिए हैं, 22/7। आर का मान दिए हैं 28, 28 का स्क्वायर। यहाँ भी आर का मान 28 का स्क्वायर साइन थीटा का मान 60 अंश बटे 2 इंटू कास थीटा का मान 60 अंश बटे 2। इसे हल किया जाए, 0 से 0 काटिए तो 6/36 गुणित 22/7। यहाँ 28 को 2 बार लिख सकते हैं, यहाँ भी 28 को 2 बार लिखिए। माइनस 28 गुणित 28, और यहाँ 2 से काट दीजिए, 2 से इसे काटिए 30, 2 से इसे काटिए 30। तो देखिए अब यहाँ साइन 30 अंश बचा, और यहाँ कास 30 अंश बचा। दोनों का मान रखिए, साइन 30 अंश का मान 1/2, कास 30 का मान √3/2, दोनों का मान रख दीजिए। तो साइन 30 अंश का मान 1/2 और कास 30 अंश का मान √3/2। अब यहाँ और जो कटते हैं काट दीजिए, जैसे 6 × 36, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 ग्राम 22, और 7 चौक 28। यहाँ बचा 11 चौक 44 और गुणित 28 और बटे में 3, और वहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। ये दोनों कट जाएंगे, 2 दूना 4 हुए, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। यहाँ बचा 7 गुणित 28, √3 है तो √3 का मान लिख दीजिए 1.7। अब यहाँ इन दोनों का गुणा करके 3 से भाग दे दीजिए। इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का जो है उसे इसमें 3 से भाग दे दीजिए। तो गुणा किया जाए, 28 गुणित 44, 28 गुणित 44। तो 28 में 44 का गुणा करने से आया 12, 32 बटे में 3। और यहाँ सबका गुणा कर दें, पहले 3 से इसमें भाग दे दें, अगर 3 तो आ रहा है 4.10.66। और यहाँ इन तीनों का गुणा किया जाए, 7 गुणित 28
और गुणित 1.7, तो यहाँ रहा है 333.2, 333.2 बताइए। तो 410.66 में से 333.2 घटाना है, तो आ रहा है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक डिजाइन या एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ रहा है 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। 77.46 आ रहा था कि हम 7 भी बना सकते हैं, तो यहाँ 4 7 लिखिए। 3 से इसमें भाग देने से यहाँ बार बार 6 आ रहा था, तो वहाँ हम 7 बना दिए, तो घटाने पे यहाँ 7 आए। अच्छा, 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर ये जो आया है, ये एक डिजाइन या कहिए एक वृत्तखंड का क्या आया है, क्षेत्रफल। यहाँ तो 6 समान प्रकार के डिजाइन बने हुए हैं, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकाला जाए। यहाँ लिख दे रहे हैं, इसलिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल, 6 समान प्रकार के डिजाइनों, सिर्फ यही लिखिए 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर। 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल कैसे आएगा? जो एक डिजाइन का क्षेत्रफल आया है उसी में 6 का गुणा कर दीजिए, तो 77.47 गुणित 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो गुणा कर दीजिए। 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 चौके 24, 4 28, 2 हासिल, 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 चौके 24, 4 28, और 6 सत्ते 42, 43 44, 6 सत्ते 42, 4 42, 4 46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 464.82, 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर ये 6 डिजाइनों का क्या है, क्षेत्रफल। अब लिखा है उसमें कि अब हमें 6 डिजाइनों का मूल्य ज्ञात करना है। यहाँ देखिए लिखा है ₹0.35 प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत ज्ञात करना है। यहाँ देखिए डिजाइन बनाने का भाव बता रहे हैं कि एक प्रति का मतलब एक होता है, एक सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन बनाएंगे, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर डिजाइन बनाएंगे, तो आपको ₹0.35 देना होगा। ये ₹0 पढ़िए, इसे पैसा पढ़िए, तो ₹0.35 आपको देना होगा। 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल के बराबर डिजाइन बनाएंगे तब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के बराबर डिजाइन बनाएंगे तो आपको ₹0.35 देना होगा। तो इतना डिजाइन बनाएंगे, इतना क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का डिजाइन बनाएंगे तो कितना देना होगा, यही निकाला जाए। क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के डिजाइन की लागत बराबर ₹0.35। ये रुपया हम लिख दिए हैं। इसे दशमलव किस तरह वाले को रुपया पढ़ा जाता है, उधर वाले को पैसा, तो ₹0.35। इसलिए 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के डिजाइन की लागत कितना होगा, बराबर इसका इसमें गुणा कर दीजिए,
तो 0.35 में गुणा करना है 464.82 रुपया। तो गुणा कर दीजिए। गुणा करने से देखिए क्या आएगा। गुणा करना है 0.35 गुणित 464.82 162.687 रुपया आ रहा है। इसे हम लोग 162.69 रुपया लिख सकते हैं। लगभग 162.69 रुपया, यानी 162.69 लगेगा। 162.69 लगेगा। तो बच्चों यही है 13वां सवाल। इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तब आपके 14वां सवाल बताएं। इसे नोट कर लीजिए, तब 14वां सवाल बताया जाए। तो चलिए इसे हम मीट दे रहे हैं। देखिए 14वां सवाल में क्या दिया गया है। तो देखिए 14वां सवाल है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर चुनिए। नीचे लिखा हुआ है त्रिज्या R वाले वृत्त के, त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है, इसका कोण P अंश है, निम्नलिखित है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ए में P/180 गुणित 2 पाई कैपिटल R। बी में दिया गया है P/180 गुणित पाई कैपिटल R स्क्वायर। सी में दिया गया है P/720 गुणित 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर। और डी में दिया गया है P/360 गुणित 2 पाई कैपिटल R। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन्हीं चारों में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इन चारों में से कोई एक होगा, वही ढूंढ के बताना है। तो चलिए इसे हल करके देखते हैं कि इन चारों में से कौन सा उत्तर सही है। तो देखिए बच्चों, सवाल को ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या क्या दिया गया है इसमें देखिए लिखा है कि त्रिज्या कैपिटल R वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या दिए हैं कैपिटल R, और जिस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसका कोण दिए हैं P अंश। यानी त्रिज्यखंड का कोण भी दिए हैं और त्रिज्या भी दिए हैं। तो यहाँ पहले हम लोग यही लिख दें। दिया है वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R, नहीं त्रिज्या को हम लोग स्मॉल r से लिखते हैं। स्मॉल r का मतलब मान कैपिटल R दिया गया है।
त्रिज्यखंड का कोण भी दिया गया है, त्रिज्यखंड का कोण दिया गया है। कोण को थीटा से लिखते हैं और थीटा दिया गया है पी अंश। अब त्रिज्यखंड का देखिए, यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इन चारों में से कोई एक ही होगा, तो पहले हम लोग अपने नियम के अनुसार, सूत्र के अनुसार त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर निकाला जाए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र है थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। इसी में मान रखिए, तो थीटा की जगह क्या लिखना है, पी अंश। थीटा की जगह पी अंश लिखिए, तो पी बटे में 360 और गुणित पाई। पाई का मान मत रखिए, क्योंकि उत्तर जो दिए हैं चार्टोज में पाई देखे है, तो पाई का मान मत रखिए। और आर का मान देखिए, कैपिटल आर है, यहाँ कैपिटल आर, स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर लिखिए, स्क्वायर लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए पी बटे 360 और गुणित पाई कैपिटल आर स्क्वायर आ रहा है। तो उत्तर तो यही आ रहा है हम लोगों के अनुसार, हम लोगों के अनुसार, यानी जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लिखे हैं उसके अनुसार क्षेत्रफल यही आ रहा है, पी बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर। अब इस उत्तर को इन चारों में मिलाकर देखिए कि ये जो आया है ये इन चारों में दिख रहा है, तो देखिए चारों में कहीं नहीं दिख रहा है, ये पूरा चीज इन चारों में कहीं नहीं दिख रहा है ना। तो क्या कीजिए, इसमें अंश हर में दो का गुणा कर दीजिए। अंश एवं हर में 2 से गुणा कर दीजिए। 2 से गुणा करने पर आए 2 का गुणा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ देखिए पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर यहाँ पे है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर है, इसके ठीक बगल 2 का गुणा किया गया है, तो 2 का गुणा यहाँ कर दें, हो सकता है वही सही हो। तो 2 का गुणा करके देखिए अंश और हर में, तो पी बटे में 2 गुणित 360 और यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो देखिए अंश में और हर में 2 का गुणा कर दिया गया। अब पी बटे 360 का गुणा 2 में कीजिए तो 720 आएगा और यहाँ 2 पाई ए कैपिटल आर स्क्वायर। अब देखिए ये सी वाला उत्तर यहाँ दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है ना, इसका मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इन चारों में से यही सी वाला हो। तो यहाँ लिख दीजिए अतः कौन सा विकल्प सही है, देखिए अतः विकल्प सी सही है, सी सही है, तो विकल्प सी सही है बच्चों। तो ये है 14वां सवाल, इसका विकल्प कौन सही है, सी, सी वाला विकल्प सही है, पी बटे 720 गुणित 2 पाई आर स्क्वायर। तो ठीक है बच्चों, 14वां सवाल हो गया। इसी के साथ ये प्रश्नावली भी खत्म हो गई है। अब अगले वीडियो में हम आपको एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।